नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात चीन और ताइवान की। ताइवान और चीन के बीच तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन ने फिर तैनाती बढ़ा दी है। वॉरशिप और फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। ताइवान का दावा है कि चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के बिल्कुल करीब से उड़ान भर रहे हैं। दूसरी ओर पूर्वी चीन सागर में भी पीएलए ने इमरजेंसी वॉर ड्रिल शुरू की है। यह सब तब हो रहा है जब पहली बार चीन के ड्रोन को मार गिराने की खबर सामने आई है। दावा यह किया जा रहा है कि वार्निंग शॉट दागने के 24 घंटे के अंदर ही ताइवान ने ड्रैगन के ड्रोन को मार दिया है। ताइवान ने साफ कह दिया है कि चीन की हर हरकत पर उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जिस युद्ध का डर था, जैसी आशंका थी, पूर्वी एशिया में जिस विनाश की घंटी बज रही थी, जैसे प्रहार और प्रचंड पलटवार का अंदेशा था, चीन और ताइवान के बीच जिस विध्वंसक युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी, जिस जंग की बारूदी प्रस्तावना पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी, उसका पहला अध्याय पलट दिया गया है। चीन और ताइवान के बीच उस युद्ध की लगभग शुरुआत हो चुकी है। पहली बार ताइवान ने चीन पर नाशक चोट की है। चीन और ताइवान के तनाव के बीच ताइवान की तरफ से एक गोली चली है। ताइवान ने एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया है। ताइवान के किनमेन डिफेंस कमांड ने कहा कि चीन की तरफ से एक ड्रोन किनमेन के ल्यू द्वीप, जहां अभी हम मौजूद हैं, वहां आया था और उसे ताइवान ने गिरा दिया है। जंगी तनाव के बीच पहली बार ड्रैगन का कोई ड्रोन यूं गिरा है जमीन पर। पहली बार ताइवान ने ड्रोन को मार गिराया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने प्रतिबंधित क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक सिविल ड्रोन को मार गिराने की पुष्टि की है। ड्रैगन का ड्रोन डाउन, चीन ताइवान में जंग ऑन। ताइवान स्ट्रेट में एक्टिव ड्रैगन, पूर्वी एशिया में टेंशन। चीन की इमरजेंसी ड्रिल, ताइपे पर अटैक की तैयारी। चीन की चमगादड़खोर आर्मी ने कैसे ताइवान पर अटैक की तैयारी की है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि चीन ड्रोन को गिराने से पहले ताइवान की आर्मी ने वार्निंग शॉट दागा था। ठीक एक दिन पहले यानी 31 अगस्त को किनमेन द्वीप पर ड्रैगन ने 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन उड़ाए थे। किनमेन में 3 जगहों पर चीनी ड्रोन हैं और वो भी हम आपको बता रहे हैं कहां पे हैं। लेयू, डाडान और काओयू। शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच आए थे तीनों ड्रोन और चीन की फायरिंग के बाद तीनों ड्रोन वापस लौट गए थे। ताइवान की चुनौती चीन को क्या है, तो ताइवान के मुकाबले किनमेन चीन के काफी करीब है और जैसा कि जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं, करीब 2 किलोमीटर का एक गैप है चीन की जो समुद्री सीमा है वहां और इस आइलैंड में। किनमेन की सुरक्षा ताइवान के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही है। इसी ड्रोन पर ताइवान की आर्मी ने वार्निंग शॉट दागा था। चीनी ड्रोन पर गोली दागने से पहले ताइवान ने ड्रैगन को सख्त चेतावनी दी थी। सूचना के मुताबिक ताइवानी हवाई क्षेत्र में चाइनीज सिविल ड्रोन के घुसपैठ को लेकर अब तक 4 बार गोलीबारी हो चुकी है। चीन के ग्रे जोन रणनीति में हुई बढ़ोतरी को ताइवान के अधिकारी बीजिंग के कॉग्निटिव वॉरफेयर के रूप में देख रहे हैं।
क्योंकि किनमेन द्वीप को कब्जाने के लिए तड़प रहे शी जिनपिंग के ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए पीएलए बार बार वहां ड्रोन भेज रहा है। समंदर से लेकर अंबर तक ताइवान के आसमान में चीन ने घुसपैठ की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अगस्त के महीने में चीन ने 446 बार ताइवान सीमा में घुसपैठ की है। इस साल अब तक चीनी विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र यानी ADIZ में कम से कम 1068 व्यक्तिगत घुसपैठ की हैं, जबकि पिछले साल यानी 2021 में कुल 969 बार चीन ने ताइवान के अंदर घुसकर डराया था। ड्रैगन ने ड्रोन के अलावा लड़ाकू विमान, बॉम्बर, वॉरशिप सब कुछ ताइवान की सरहद को पार करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए के 1386 फाइटर जेट्स, 104 बॉम्बर, 65 सर्विलांस जेट्स, 33 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, 31 हेलीकॉप्टर, 302 एंटी सबमरीन, 262 ट्रांसपोर्ट ने ताइवान की लकीर लांघने की जरूरत की है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद ड्रैगन और बौखला गया है। ताइवान स्ट्रेट में खड़े होकर हफ्ते भर तक वॉर ड्रिल की और अब ताइवान पर अटैक की पूरी तैयारी कर ली है। इसका अंदाजा ताइवान को भी अच्छी तरह से है। चीन के मुताबिक वित्त भर के देश को अंदाजा है कि किसकी गिद्ध दृष्टि उसके ऊपर है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए किससे वो मुकाबला करने जा रहा है। यही वजह है कि ताइवान की तैयारी भी उसी स्तर की है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस टनल की साइज को देखिए। यहाँ एक बहुत बड़ा सा बस, ट्रक या फाइटर जेट आराम से क्रॉस कर सकता है। आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए, और फिर ये देखिए जंगी इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण ये टनल देखिए, इसकी हाइट देखिए। और इसीलिए जब हम आपको कहते हैं कि ताइवान ने अपने एयर बेस को पहाड़ की सुरंग काट कर बनाया है, तो वो इस तरह की जगह है जहाँ पर बड़े आराम से एक F-16 प्लेन खड़ा रह सकता है। आप इस जगह को देखिए, यहाँ पर हम फुटबॉल मैच खेल सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक आपको पार करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये इसकी चौड़ाई है। इतनी चौड़ाई के बीच में से हम यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इसकी हाइट देखिए। ये हाइट देखकर आपको लगेगा कम से कम ये 25-30 फीट से ज़्यादा की हाइट है यहाँ पर। इस जगह से TV9 भारतवर्ष की टीम आपको दिखा रही है ताइवान का वो कोना जहाँ पर चीन और ताइवान के बीच सबसे पहले लड़ाई होती है। इस जगह को देखिए, नीचे पानी बह रहा है और इस खोह में, इस कंदरा में देखकर आपको लग रहा है जैसे हॉलीवुड की कोई मूवी हो। इस तरह के कंदरा बने हुए हैं और ये जगह चीन के शामन शहर से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सोचिए, एक तरफ इस पहाड़ी के उस तरफ मौजूद है चीन की सेना पीएलए, और वहीं इस जगह पर इस पूरे इलाके में ये जो पहाड़ी है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इतने मिसाइलें तैनात हैं चीन के खिलाफ, अमेरिका और ताइवान के, कि अगर कोई हमला ताइवान पर होता है चीन की तरफ से तो तुरंत ही यहाँ से वो सारी मिसाइलें चीन के हर प्लान को नेस्तनाबूद कर देगी।